सरमनस बात टीवी की ओर से मनीराम बैलान आप आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण बदलाव जो केंद्र सरकार ने किया है वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक यानी केंद्रीय विद्यालय ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक 30% सिलेबस को कम कर दिया गया सन 2020 और 2021 के लिए। जो केंद्र सरकार का लेटर है मैं हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, वो इसके हमारे लिंक में भी मिल जाएगा। कोरोना के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2020-21 के सत्र के लिए कक्षा 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम में 30% घटा दिया है। बोर्ड की ओर से जो संशोधित कोर्स की अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है उसके मुताबिक हाई स्कूल राजनीतिक विज्ञान के से पाठ 3 लोकतंत्र एवं विविधता, पाठ 4 के लिंग धर्म एवं जाति, पाठ 5 में चर्चित संघर्ष एवं आंदोलन, पाठ 8 के लोकतंत्र की चुनौतियां इस साल नहीं पढ़ाया जाएगा। वहीं कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र से भारतीय लोकतंत्र की कहानी, वैश्वीकरण एवं सामाजिक बदलाव एवं जनसंचार पाठ कम कर दिए गए। अब इसके अलावा मैं आगे और बताता हूँ। 10वीं की भूगोल से वन्य एवं वन्य जीव समेत पाठ समेत 3 पाठ और इतिहास से भी 2 पाठ हटाए गए। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान से जनसंख्या, लोकतांत्रिक अधिकार, खाद्य एवं खाद्य सुरक्षा आदि चैप्टर हटाए गए। 10वीं गणित से त्रिकोण का क्षेत्रफल समेत कई टॉपिक, जबकि 9वीं के क्षेत्रफल का पूरा चैप्टर हटाया गया। 9वीं व 10वीं के अंग्रेजी ग्रामर से पैसिव वॉइस के इस्तेमाल, प्रपोजिशन आदि लिटरेचर से 5 पाठ कम किए गए हैं। कक्षा 9 व कक्षा 10 में कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय से यूनिट 4 को स्क्रैच से हटा दिया गया है। इसी तरीके से 11वीं कक्षा 11वीं और 12वीं में क्या नहीं पढ़ना। कक्षा 11वीं में राजनीतिक विज्ञान में नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारत में स्थानीय निकाय का विकास, और जबकि 12वीं में समकालीन विषय में सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार से संबंधित समेत अन्य 2 पाठ हटा दिए गए। 11वीं भौतिक विज्ञान से भौतिक संसार, गति का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण आदि, जबकि 12वीं की मैग्नेटिज्म एवं मैटर समेत कई अन्य टॉपिक शामिल नहीं किए गए। इसके अलावा गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास आदि के विषयों का कोर्स कम हुआ है। अब इस कोरोना की महामारी को देखते हुए ये जो केंद्र सरकार की या शिक्षा मंत्रालय की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पे ये चीज़ अपलोड किया गया है इन्होंने, ये आप कोई भी देख सकते हैं। आप पूछेंगे कि इसमें बुराई क्या है, और उस प्रथम दृष्टया कहीं बुराई नज़र नहीं आती अगर सबकी नीयत साफ़ हो। लेकिन यहाँ तो नीयत का गड़बड़ा ना कि इन लोगों को एक मौका चाहिए था, बहाना चाहिए था कि जो इनकी आरएसएस की विचारधारा के जो लोग टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, शिक्षाविद है, जो कोई भी है, उनको जो सेकुलर या डेमोक्रेसी की बातें या ये जो भारत के संविधान से जुड़ी हुई कोई भी बात, भारत के संविधान से जुड़े हुआ कोई भी चैप्टर किसी भी क्लास में इनको चाहिए नहीं। इनको मनुस्मृति पढ़ाने को तो चाहिए लेकिन ये बातें नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ के ऐसे मौके को चुना कि इन बच्चों को ये चीज़ ना पढ़ाई जाए। अब क्षेत्रफल कैसे, अब इन बच्चों को आप 10वीं 9वीं से लेके 12वीं तक ये आप पढ़ाएंगे ही नहीं कि एरिया जो है कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का निकालना जो ज़रूरी है मैथ के अंदर या साइंस के सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट इसमें जो पाठ आपने हटा दिए हैं, उससे मुझे समझ नहीं आता कि 30% आपने सिलेबस कम किया है। यही टॉपिक, यही आपने चैप्टर क्यों क्लोज किया है? कोई और भी तो हो सकते थे, इसके अलावा भी तो दूसरे हो सकते थे। क्या इस देश के लोगों को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर होना गलत है? क्या इस संविधान से जुड़ी हुई नागरिकता, उसके विविधता, देश के एकता एंड अखंडता, उसके ऊपर ये पढ़ाया जाना गलत है? ये कुछ बातें हैं जो शक पैदा करती है, इनकी मानसिकता दर्शाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में साइंस को एकदम दूर कर दिया, डार्विन को वहाँ पढ़ाया नहीं गया, इस टाइप के जो थ्योरी है। और यहाँ भी मुझे नहीं लगता, अभी पीछे बहुत से साइंटिस्टों का ये वीडियो आ रहे हैं
वो कहते हैं कि अब जो है भारत के अंदर तकनीकी शिक्षा साइंस के ऊपर, या स्कूलों के अंदर जैसे हरियाणा के अंदर लगभग जो है 1100 स्कूलों में साइंस सब्जेक्ट ख़त्म किया जा रहा है, साइंस लैब ख़त्म की जा रही है सरकारी स्कूलों में। तो ये क्या चाहते हैं? क्या हमारा देश पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल रहा है? पाकिस्तान में क्या किया? पाकिस्तान में स्कूलों में साइंस के सब्जेक्ट को ख़त्म किया। अगर साइंस के सब्जेक्ट बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो जो जैसे उसको बरगलाएंगे वैसे, जैसे मोदी जी खुद अनपढ़ों की तरह या कैसे बात कर रहा था कि उस वक्त जो है गणेश जी का वो करना, यानी उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी थी, और कहता उस शिव जी ने गणेश जी के गर्दन काट के और वो हाथी के गर्दन उस पर लगा दी। बेतुकी बातें करने वाले लोग, ऐसी विचारधारा के लोगों से क्या उम्मीद करते हो? ये आरएसएस के हेडक्वार्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट है, और वो अब तुम हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। हमारे बच्चे जो है ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र के सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, लोक व्यवहार नहीं पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी नहीं पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम क्या वो नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो है सेकुलरिज्म क्या है ये नहीं पढ़ेंगे। तो भाई क्या पढ़ाओगे आप? इस देश में अच्छे नागरिक कैसे पैदा करोगे? ये एक ऐसा टाइम होता है 9th 10th और 11th और +2, इस टाइम में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें इस देश के प्रति, इस देश में हमारे डेमोक्रेसी में अधिकार क्या है, राइट क्या है, ये तो नागरिक शास्त्री बताएगा ना, या दूसरे जो पॉलिटिकल साइंस आपको बताएगी। अब पॉलिटिकल साइंस के जो मेन सब्जेक्ट है, मेन चैप्टर, वो आप पढ़ाएंगे नहीं। तो क्या हमारे घर के अंदर तुम इस टाइप के बच्चों को जिहादी तैयार करना चाहते हो? आपको पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। जो लोग इस देश में शिक्षाविद हैं, मेरी उन लोगों से एक प्रार्थना है कि शिक्षाविदों को इसके ऊपर जो इसको दोबारा से इस लेटर को पढ़े और इस वेबसाइट में जाके इस लेटर को पढ़ के, और हमें जो है इलेक्शन वो सिग्नेचर कैंपेन इसके ऊपर चलाना चाहिए। सिग्नेचर कैंपेन चला के और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना चाहिए कि बच्चे हमारे यहाँ पढ़ लेंगे, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे इन सब्जेक्टों को। इस टाइप की हमारे पे मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐसे बच्चों को है ना, हमारे बच्चों से ये जो 30% तुमने सिलेबस छीना है, और जो तुम्हें पसंद नहीं थे, जो आरएसएस को जो सिलेबस पसंद नहीं है, जो आरएसएस को जो चैप्टर पसंद नहीं है, इस तरीके से तुमने जो अपने लोगों को अपनी मंशा इसमें दिखा दी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें इस बात के लिए अवेयर होते हुए और हमारी इस बात को आगे बढ़ाते हुए, और हमें एक इकट्ठा होके, और राष्ट्रपति जी को, देश के प्रधानमंत्री जी के भी नोटिस में, हालांकि ये सब कुछ है तो उनके बिना नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन फिर भी कि उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सोशल मीडिया का युग है और लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तुम हमारे बच्चों को हमारी मर्जी के बिना ऐसी चीज़ें, अपनी बकवास चीज़ें नहीं पढ़ाओगे। तुमने अपने खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, और तुम हमारे बच्चों को जो है अपने मनमानी बातें सिखाओगे, ये हो नहीं सकता। तो जो सिलेबस जिन लोगों ने तैयार किया, एक इतने 70 साल में, या लगभग 70 साल से ज़्यादा जिन लोगों ने इस सिलेबस को तैयार किया था, तो वो अपनी मन मर्जी से आप इस सिलेबस को कम नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे जी हमने तो इसके लिए पहले मांगा था, मैंने कहीं देखा था कि CBSE के लोग ये कहते हैं जी 2.5 लाख लोगों के वो आए थे, विचार आए थे, हमने विचार मांगे थे। वो विचार कौन, किसके विचार तुमने, किस बात की क्या गारंटी है कि तुमने विचार मांगे, वो किन लोगों ने विचार दिए? हमने तो इस चीज़ें नहीं देखी। और अगर किसी ने विचार दिए भी होंगे, इसके विपरीत दिए होंगे जो तुम्हारी मर्जी के, तो वो तुमने तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए होंगे। तो तुम तो इस मामले में फेयर नहीं हो। तो शिक्षा जो है सबसे बड़ी चीज़ थी। अब बाकी देश का तो तुम बंटाधार कर ही रहे हो। हमारे देश के बच्चों की शैक्षणिक उसको व्यवस्था को ख़राब मत करो। और मैं भी बाकी देश के सभी साथियों से अपील करूँगा कि आप लोग जो है ना इस बात को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, और शिक्षा मंत्री को इनको ज्ञापन दे के उनको आगाह करें कि इस टाइप का सिलेबस कम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और हमारे बच्चे 30% सिलेबस फालतू भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनका नॉलेज बढ़ेगा। घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनकी, जैसे भी है वो जैसे तैसे भी इस काम को आगे चलाएंगे। लेकिन ये हमारे पे मेहरबानी ना करें, आप अपनी इस मेहरबानी को वापस ले लें, और इस तुरंत प्रभाव से इस शिक्षा, इसके जो CBSE का जो सिलेबस में 30% आपने जो कटौती की है, उसको तुरंत प्रभाव से उसी व्यवस्था में फिर से लागू करें। मैं आज के दिन श्रवण भारत TV की तरफ से यही एक अपील करूँगा।